everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो केमिस्ट्री की क्लास करने वाले हैं, जो कि आपका 111th क्लास है आपका. ओके, सो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम बेसिकली लास्ट क्लास में हमने एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने स्टेक्योमेट्री एंड स्टेक्योमेट्रिक कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस किया था. आज जो हम डिस्कस करेंगे उसी के आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. उसके रिलेटेड हमने जो formula, you can say the thing which we had done, so that we will revise through that. Okay, हमने जहाँ पे मीथेन और और डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाया था, जिससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स मिले थे. सो उसको हमने रिएक्शन लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर लिया. अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार जाके गो थ्रू कर लो. अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट हम जो भी वीडियोज़ डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे. एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सके. स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. दैट इज़ योर मास. देखो, मास मोल्स में बना, एंड मोल्स जो है वो नंबर ऑफ मोल्स होता है. ठीक है, मास इज कॉल्ड एज मोल्स एंड देन दिस कन्वर्टेड इनटू द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड वाइस वर्सा है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो मोल्स एंड मोल्स इज दैट टेंड्स टू मास. यहाँ पे मैंने डबल एरो लिखाया है, तो इसका मतलब है दिस गोज फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टू द मास. सो मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल्स टू डेंसिटी. ये डेंसिटी का फॉर्मूला है. अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लो, इसको शॉर्ट में भी नोट डाउन कर लो. डी इज इक्वल्स टू एम अपॉन वी, दैट इज डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. अगर इसी से हमें मास का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, डी को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे वी से. ये यहाँ चला जाएगा, तो हमारा मास का जो फॉर्मूला होगा, मास इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम. अब हमें इसे अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालना है तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला निकाल देंगे, एंड दैट इज योर मास अपॉन डेंसिटी. तो ये हमारे तीनों फॉर्मूले इस तरह से निकाल आएंगे कि अगर हमें डेंसिटी निकालना है तब भी निकाल लेंगे, मास निकालना है तब भी निकाल लेंगे, और अगर वॉल्यूम निकालना है तब भी निकाल लेंगे. डेंसिटी के लिए जैसा कि मैं यहाँ लिखा है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है. अगर हम मास के लिए बात करते हैं तो मास यहाँ पे डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम हो जाएगा, और अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम की बात करते हैं तो मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा. अब हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, जिस क्वेश्चन को करने के बाद आपको पता चलेगा किस तरह से हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं, कर सकते हैं. सो दैट वी हैव टू ट्राई. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन. So here your question is calculate the amount of water. आपको amount of water को calculate करना है, that is produced by the combustion of 16 ग्राम of methane. तो इन्होंने बोला है आपके पास 16 ग्राम ऑफ मिथेन है. ओके, 16 ग्राम ऑफ मिथेन है, जिससे आपको क्या प्रोड्यूस करना है, दैट इज़ वाटर. अब लेट्स सी कि क्या हमें आता है, किस तरह से हम निकालेंगे इसको. द बैलेंस इक्वेशन फॉर द कंबशन ऑफ मिथेन, क्योंकि कंबशन ऑफ मिथेन हो रहा है तो हमें इसका बैलेंस इक्वेशन देखना पड़ेगा. कंबशन ऑफ मिथेन, जो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको यही एक्सरसाइज, देखो इस तरह से क्वेश्चन, यही इक्वेशन आपको समझाई थी, और वही इक्वेशन आपका एक यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया है. सो यू कांट से कि कोई भी चीज़ ऐसी है कि जो नहीं यूज़फुल है. देखो, मैंने यही, जिसने लास्ट क्लास किया होगा उसको पता होगा. यहाँ पे CH4 ये आपका मीथेन है, दिस इज योर डाइऑक्साइड, दिस इज योर कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस इज योर वाटर. तो यही इक्वेशन मैंने लास्ट क्लास में भी कराई थी. देखो यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया. मीथेन को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं डाइऑक्साइड के साथ, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है. एंड देन व्हाट वी हैव द सेकेंड मोल ऑफ 2 मोल ऑफ वाटर. अगर हम यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 मोल ऑफ वाटर है, यहाँ पे 2 मोल ऑफ वाटर है, तो दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई. अब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपको पता है 16 होता है, एंड हाइड्रोजन का यहाँ पे, क्योंकि ऐसे तो 1 होता है पर यहाँ पे 2 है तो 2 होगा, एंड दैट इज़ मल्टीप्लाई 2 प्लस 16, दैट इज़ योर 18, एंड देन मल्टीप्लाई बाई 2, 18 2 दैट इज़ 36. तो 36 ग्राम आया, किसका आया, आपका वाटर, 2 मोल ऑफ वाटर का. अब 1 मोल ऑफ वाटर की बात करते हैं. 1 मोल ऑफ वाटर क्या होगा हमारा, 1 मोल ऑफ वाटर 18 है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, 18 ग्राम ऑफ H2O. तो 18 ग्राम ऑफ H2O जो हमने निकाला है, मैं यहाँ पे निकाल के आपको दिखा देती हूँ. देखो, दैट इज़ योर 2 प्लस 16 ग्राम. सो ये हम निकालेंगे 1 मोल ऑफ आपका वाटर का, तो हमें मिलेगा 18 ग्राम ऑफ that is your 18 gram of H2O. So that 18 gram of H2O upon your 1 mole of H2O. तो उसके बाद हम इसको जब cancel out करेंगे, then we getting the answer is 18 gram of H2O. Okay, then that what we had find it out here.
Moving on to the next, that I think it is not visible. Okay, now it is visible. Yeah. So hence 2 mole of जो water था, 2 mole of water, वो आपका क्या होगा, that 18 gram of H2O upon 1 mole of H2O. 2 mole of H2O हमने यहाँ पे निकाला था. 2 mole of H2O आपको 36 कैलकुलेट हमारा निकाला, तो यहाँ पे भी निकलना चाहिए. 2 mole of H2O में हमने 2 mole into 118 ग्राम आया, जो कि हमारे यहाँ से आया, जो कि 1 मोल में आया था. मल्टीप्लाई जब दोनों को करेंगे तो हमको क्या निकल के आएगा, दैट इज 36 ग्राम ऑफ H2O. सो दैट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इन द क्वेश्चन, बिकॉज दे हैड सेड यू हैव टू कैलकुलेट द वाटर, calculate the amount of water produced by the 16 gram of ethane. For this you have to go through with all the questions, that is important, and that is your NCERT question, and that is also important. So go through with all the questions, and thank you. Hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on a comment box. Thank you.